अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा, आर्थिक तरक्की को गति देने के लिए उठाए जा रहे हैं अनेक कदम। देश आज पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। आज ही प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर करेंगे नेताजी की प्रतिमा का अनावरण। प्रदेश में धान खरीदी की समय सीमा 7 फरवरी तक बढ़ाई गई, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और देश में अब तक लगाए जा चुके हैं करीब 162 करोड़ टीके। छत्तीसगढ़ में कल मिले 5,500 से ज्यादा नए मरीज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। देश में सतत विकास की अवधारणा को लेकर आज एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि देश को संस्थागत विकास के जरिए आर्थिक तरक्की की राह पर ले जाने के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वेबिनार में भारत के अलावा अन्य देशों के भी आर्थिक विशेषज्ञों ने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को उभरती हुई वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के जरिए देश के आधारभूत ढांचे को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान दे रहे हैं। Ours is a government fully committed to the principle of reform, perform, transform. There is no sector left out from our reforms. Agriculture, atomic energy, defense, education, healthcare, infrastructure, finance, banking, taxation, the list goes on. पीएम मोदी की इसी संकल्पना को साकार करने के क्रम में राजधानी नई दिल्ली में विबग्योर मार्वल्स गोइंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर विषय को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में भाग लेते हुए वॉपकोस भारत सरकार के पूर्व सीएमडी और कार्यक्रम के आयोजक आर.के. गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के सबका साथ और सबका विकास के विजन को सार्थक करना ही हमारा मकसद है। देश आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर आज शाम इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोहों के अंतर्गत की जा रही है। आज ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में आयोजित होने वाले एक विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वर्ष 2019, 2020, 2021 और 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह के दौरान कुल मिलाकर 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में निस्वार्थ सेवा की सराहना के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की है। पुरस्कार में एक संस्थान को 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र तथा एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए और प्रमाण पत्र दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वाधीनता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें कृतज्ञतापूर्वक श्रद्धांजलि दे रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के राज्य स्तरीय कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समय सीमा 31 जनवरी से बढ़ाकर 7 फरवरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की सुविधा और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की अवधि को 1 सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों के दौरान हुई बेमौसम बारिश के कारण विभिन्न जिलों में धान खरीदी का कार्य प्रभावित हुआ। इसी के मद्देनजर धान खरीदी की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है।
प्रदेश में अब तक 82,62,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है, जो धान खरीदी के अनुमानित लक्ष्य का लगभग 80% है। इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने राज्य सरकार से धान खरीदी की समय सीमा 1 महीना बढ़ाने की मांग की है। खराब है और जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम खराब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। और धान खरीदी का 1 महीना बढ़ाने के साथ साथ सरकार को ये भी निर्णय लेना चाहिए कि इस बेमौसम पानी गिरने से जो धान खराब हुआ उसका सरकार क्या करेगी, वो भी धान सरकार खरीदेगी क्या, और जो बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो उसको मुआवजा कितना दिया जाएगा, तो ये फैसला भी सरकार को साथ साथ में लेना चाहिए। वहीं प्रदेश के वन मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रदेश में बेमौसम बारिश के कारण धान खरीदी में जो विलंब हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ही धान खरीदी की समय सीमा 1 हफ्ते के लिए बढ़ाई गई है। 1,05,00,000 मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे पंजीकृत किसान हैं उनका धान खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है, जब असमय वर्षा के बाद उनसे पूछा गया था कि क्या सभी किसानों का धान खरीदा जाएगा, तो उन्होंने कहा था कि जितने भी पंजीकृत किसान हैं उसका सबका धान हम खरीदेंगे। और जब 82 लाख मीट्रिक टन की खरीदी हो गई है तो वो बाकी का भी खरीदी में कोई कठिनाई नहीं है, तो 7 दिनों के अंदर मैं ऐसा समझता हूँ कि ये पूरा हो जाएगा। वहीं राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी की समय सीमा 7 फरवरी तक बढ़ाए जाने के बाद प्रदेश के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि 7 फरवरी तक सभी किसानों से धान खरीदी की प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास किए जाएं। श्री जैन ने ये भी कहा कि राज्य की सभी सहकारी समितियों से धान का पूरा उठाव 15 अप्रैल तक कर लिया जाए। देश में कोरोना की तीसरी लहर का असर अब नियंत्रित होने लगा है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में 3,65,000 से अधिक लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,59,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय करीब 22 लाख संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कल कोरोना के 5,661 नए मरीजों की पहचान की गई। इसमें रायपुर जिले में सबसे ज्यादा 1,789 मामले सामने आए। वहीं दुर्ग जिले में 690, रायगढ़ जिले में 390 और बिलासपुर जिले में 321 मरीजों की पहचान की गई। कल कोरोना से प्रदेश में 11 मरीजों की मौत हो गई। इस बीच प्रदेश में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या और बढ़ गई है। कल भुवनेश्वर के लैब से प्रदेश के 15 नए मरीजों में ओमिक्रॉन संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 21,181 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि इस समय प्रदेश में संक्रमण की दर लगभग 12% है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक करीब 162 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। कल 71 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 161 करोड़ 47 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनमें से 13 करोड़ 32 लाख से अधिक टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी बचे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक लगभग 80 लाख बूस्टर डोज भी दी जा चुकी है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में भी सुधार हो रहा है। पिछले 1 महीने के दौरान स्वस्थ होने की दर कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब यह दर धीरे धीरे बढ़कर 93% से कुछ अधिक हो गई है। इस दौरान देश के सभी राज्यों में कोरोना को मात देने के लिए टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिन पात्र लोगों को टीका नहीं लग सका है, उन्हें जल्द से जल्द वैक्सीन की सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। टीकाकरण की वजह से ही कोरोना की तीसरी लहर में अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बहुत कम है। इस बार संक्रमित लोगों में से अधिकांश मरीजों का इलाज घर पर ही किया जा रहा है। इस वर्ष होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए आज नई दिल्ली में राजपथ पर परेड का पूर्वाभ्यास किया गया। अभ्यास के दौरान देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी पेश की गई। विभिन्न मंत्रालय और विभागों की झांकियों को भी परेड के अभ्यास में शामिल किया गया। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली और आसपास के इलाकों में अभी से ही सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
इस बीच नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की झांकी को भी शामिल किया गया है। इस बार प्रदेश की झांकी राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना पर केंद्रित है। इस झांकी को राष्ट्रीय मीडिया में लगातार सराहना मिल रही है। आज परेड के पूर्वाभ्यास के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना पर बनाई गई झांकी के समक्ष प्रदेश के लोक कलाकारों ने ककसाड़ नृत्य का प्रदर्शन किया। ये झांकी ग्रामीण संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती हैं। झांकी के अगले भाग में गाय के गोबर को इकट्ठा करके उन्हें बिक्री के लिए गौठानों के संग्रहण केंद्रों की ओर ले जाती ग्रामीण महिलाओं को दिखाया गया है। झांकी के निचले हिस्से में गोबर से बने दियों की सजावट की गई है। ये दिए ग्रामीण महिलाओं के जीवन में आए स्वावलंबन और आत्मविश्वास के प्रतीक हैं। झांकी के पिछले भाग में गोबर से बनी वस्तुएं और गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार करती स्व सहायता समूहों की महिलाओं को प्रदर्शित किया गया है। इस बार केंद्र सरकार ने झांकियों को पुरस्कार देने के लिए वोटिंग प्रक्रिया में पहली बार आम जनता को भी शामिल किया है। देश के कोई भी नागरिक mygov.in पर जाकर अपना वोट दर्ज कर सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के चांपा में कार्य करने वाली पर्वतारोही और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अमिता श्रीवास ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। पिछले दिनों अमिता श्रीवास ने खराब मौसम के बावजूद बर्फीली कांगरी चोटी पर चढ़ाई की। उनकी इस सफलता पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महिला तथा बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अमिता ने कांगड़ी चोटी पर जब अपना अभियान पूरा किया तो वहां का तापमान 0 से 31 डिग्री नीचे था। अपनी इस सफलता पर अमिता श्रीवास ने कहा कि प्रदेशवासियों के प्रोत्साहन और अपने आत्मविश्वास से वे लगातार सफलता प्राप्त कर रही हैं। आगे वे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह करना चाहती हैं। Hello, so this is Amita Srivas, mountaineer of Chhattisgarh. I would like to thank you, our collector, Shukla sir. I really thank you, sir. Shukla sir, collector Jangir Champa, and especially thank you to Jila Panchayat CEO Gajendra Singh sir और कुरेती सर. थैंक यू सो मच सर. गौरतलब है कि अमिता श्रीवास ने इससे पहले अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया था। इसके बाद प्राचीन हिमालय के लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली कांगड़ी चोटी की चढ़ाई की। और अब कुछ खबरें जिलों से। प्रदेश के महिला और बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक पद पर भर्ती के लिए आज विभिन्न जिलों में परीक्षा आयोजित की गई। इसी कड़ी में कबीरधाम जिले के विभिन्न स्थानों पर भी यह परीक्षा ली गई। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित इस परीक्षा के लिए कबीरधाम जिले में 17 केंद्र बनाए गए थे। इन सभी केंद्रों पर 2 पालियों में परीक्षा ली गई। परीक्षा के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। बिलासपुर जिले के मस्तूरी इलाके में बीते 13 जनवरी को हुई डकैती के मामले में पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। जिले की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारुल माथुर ने डकैती में शामिल आरोपियों की पहचान और कानूनी कार्रवाई के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रोहित झा के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। गौरतलब है कि 13 जनवरी को कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारी के घर में 7 हथियारबंद डकैतों ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर करीब 2.5 लाख रुपए नकद के साथ साथ सोने चांदी के आभूषण लूट लिए थे। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।